हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक बार एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो जो लोग नो कांटेक्ट में है, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया। आजकल मैंने रोज़ पर्सन फीलिंग्स ही ले लेती हूँ, नो कांटेक्ट एंड थर्ड पर्सन के साथ उतना नहीं बना पा रही हूँ। तो देखते हैं कि जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेस कांटेक्ट में है, उनके जो पर्सन है, उनकी इंटरनल जो फीलिंग्स है, हार्टली डिजायर क्या है आपके लिए दिल से क्या महसूस करते हैं वो, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन जो होता है, अच्छी बात तो नहीं होती है, लेकिन हमारे हिसाब से लाइफ नहीं चलती है। तो जो जो लोग भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, मुझे ऐसे मैसेज डाउनलोड हो रहे हैं कि मैं ऐसे बोलूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि इसको आप एक लेसन की तरह देखें कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो माइनस एंड प्लस दोनों साइड देखिए आप। जो लोग भी हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, पता चलता है, खुद का वर्थ का पता चलता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने पानी में हैं। तो क्या हम फुटमैट की तरह थे, सामने वाला हमें यूं ही मतलब उससे ज़्यादा की कीमत वैल्यू नहीं समझते थे, या फिर एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग कहाँ थी, कहाँ कम था या नहीं था, फीलिंग्स थी नहीं थी, मिसिंग थी, या एम ही चले जा रहे थे नदी के दो किनारे की तरफ, एक किनारा वो एक किनारे आप, बस चलते चलो। तो क्या है, तो देखेंगे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बोलना इजी होता है, लेकिन इसको भी आप अगर पॉजिटिव लें, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो इसको पॉजिटिव लें। बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है, तो पॉजिटिव लें कि कुछ अच्छा ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, परमात्मा ने कुछ अच्छी सोची होगी मेरे लिए, इसीलिए मैं आज अकेली हूँ। तो उस चीज़ को आप टाइम को फुल यूटिलाइज करें, परमात्मा को ही सौंप दें। कुछ ना मिले तो किसी की याद में रोने से अच्छा है, किसी की बातों को बार बार याद करने से, मायूस होने से अच्छा है कि परमात्मा में आप जाएं, परमात्मा के साथ दिल लगाएं, और वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि क्या है, कैसा है। और अगर किसी तीसरे की वजह से अलग हुए हैं तो भी आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आपकी कमी इसीलिए मैं देख रही हूँ कि आप उनके दिल में क्या महसूस कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैंने ऐसे ऑरेकल्स भी ली है, लव ऑरेकल्स, क्या महसूस क्या कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वैलेंटाइन वीक में, आपके रिश्ते को, आपको कहाँ देखते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, बताइए यूनिवर्स। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, वो जो पर्सन है उनके दिल में क्या महसूस करते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए उनकी क्या महसूस करते हैं वैलेंटाइन वीक में, क्या महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त। उनका दिल की धड़कन में मेरे व्यूवर्स कहाँ है, उनका जो दिल धड़क रहा है उसमें मेरे व्यूवर्स के लिए जगह क्या है, क्या जगह है। प्लीज़ क्लेरिफाई बोले, प्लीज़ गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन। तो ये 2 कार्ड आ चुके हैं, और भी देखते हैं। बताइए क्या महसूस करते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या महसूस करते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। ओके, और क्या महसूस करते हैं, एक और। ओके, तो कार्ड इतने गिरे, लेकिन जो मेरे पास फर्स्ट कार्ड आया है वो है सोलमेट। तो आप लोग कभी किसी जन्म में, या बार बार भी हो सकता है, क्योंकि मुझे किसी जन्म को ही बोलना था लेकिन आ रहा है नहीं, बार बार आप लोग जन्म लिए हैं, एक दूसरे के साथ काम किए हुए हैं, कंफर्ट है, बार बार मिले हैं, बिछड़े हैं, बहुत बार जन्म लिए हैं आप लोग, एक दूसरे के काम किए हैं, एक दूसरे को पे भरोसा नहीं किए हैं। शुरू में भरोसा नहीं करते हैं, शुरू में बिल्कुल भी भरोसा नहीं किए हैं, लेकिन बाद में भरोसा जागता है और फिर अबंडेंस आता है। ऐसा लग रहा है एक दूसरे के साथ आप लोग चलना, घूमना फिरना बहुत महसूस करते हैं। तो जो शुरू में जो भरोसा नहीं होता है एक दूसरे के ऊपर में, खासकर जो मास्कुलिन होती है वो फेमिनाइन के ऊपर जो वो नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो बाद में फेमिनाइन अपने आप को इस एनर्जी में ले आती है, खिल जाती है। आप अपने वर्थ को पहचानने लगते हैं जब आपका डिसरिस्पेक्ट होता है तो। और इस बार भी हुआ है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोली कि अगर आप अकेले हुए हैं तो खुद पे उस वक्त को लगाइए। अगर मैसेज डाउनलोड होते हैं तो ऐसे नहीं होते हैं,
तो डाउनलोड हुए, इसका मतलब वो कार्ड आना था, वो चीज़ आप लोग को समझाना था। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप सोलमेट हैं, उन्होंने भरोसा नहीं करके बहुत गलती की है, मान रहे हैं अपनी गलती को, और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन मान रहे हैं वो, और वो ये भी मान रहे हैं कि आप दोनों एक ही हो, एक जैसे हो। आप ऐसे लग रहा है जैसे कि जब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे वो कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन उनके लाइफ में अबंडेंस नहीं आएगा, सब कुछ रहेगा, आप नहीं रहेंगे तो वो कंप्लीट फील नहीं करेंगे, और उनको सब चीज़ का सुख लेने में मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, उनके अंदर की मन की शांति नहीं रहती है, उनके चाहे कितना भी कुछ भी कर ले वो उनके मन की शांति नहीं रहती है। तो हाँ, आप उनको पढ़ा रहे हो पाठ, तो जो लोग पढ़ चुके हैं, आ चुके हैं इस एनर्जी में, वो लोग अपने पर्सन को पाठ पढ़ाने में लग गए हो। अपनी आपका वर्थ उनको समझ में आ रहा है, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रहा है, आपको सोलमेट ही मान रहे हैं। और उनको लग रहा है कि जब तक आप नहीं आओगे, आपको उनको ज़िंदगी का कोई भी क्षण सुख से नहीं लग रहा। आप आ जाएंगे तो लगेगा वही पल जो है उनके लिए अबंडेंस है। और ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग साथ में काम करते थे, आप उनसे ज़्यादा अच्छा काम किए हो, आपका दिमाग ज़्यादा है, आप फ्लेक्सिबल हो, आप डेयरिंग पर्सन हो, आप किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट कर लेते हो, आप डरते नहीं हो। इसीलिए शायद आप इस एनर्जी में आ चुके हो, लुमिनोसिटी, इस एनर्जी में आप आ चुके हो, और आप खिल रहे हो, और आपका अंदर का ज्ञान बहुत जागृत हो चुका है। पहले आपका ज्ञान दुनियादारी से था, बट इस तरफ जो अभी जो ज्ञान है, अभी जो ब्लोमिसिंग हुई है, जो फूल खिला है, वो जो है वो आपका स्पिरिचुअल का वाला कनेक्शन हो गया है आपका। तो दोनों का मिश्रण बहुत ही खूबसूरत है। तो इस वक्त आपके पर्सन एक गलती कि आप पे विश्वास नहीं किए, सिर्फ एक गलती उनको इस वक्त परेशान कर रही है। एक गलती उनको इस वक्त सोच रही है कि वो एक गलती की वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में आए हैं। जो भी रीजन रहा हो, जो भी थर्ड पार्टी रही हो, या जो भी चीज़ें रही हो, वो एक कारण के भरोसा नहीं करते थे, उसका फ़ायदा उठा के चले गए। उसका फ़ायदा उठा के जो आपके जो थर्ड पार्टी है वो जा चुके हैं, उनके मन में जहर भरे थे, कुछ भी किए थे। और आप किसी भी काम को करते थे तो बाद में उनको आपके काम से जलन होने लगी, आपके काम से ईर्ष्या होने लगी। आप उनसे बेहतर क्यों हो, आप उस एज अ सेम काम को आप उनसे बेहतर कैसे कर लेते हो, इतनी सूझबूझ कहाँ से है। क्योंकि उनको शायद वो आपसे बड़े होंगे, आप उनसे छोटे होंगे, तो उनको एक वो भी प्राउड है कि मैं बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, जो भी हूँ, मेरे ज़्यादा नॉलेज है। आप उनके नॉलेज, आप इतना कम समय में चीज़ों को कैसे पकड़ लेते हो, चीज़ों को कैसे कर लेते हो। तो ये चीज़ कई बार पेरेंट्स ही हैं जो खुश होते हैं, या बहुत अच्छे गुरु हैं वो भी खुश होते हैं, बहुत अच्छे, और सब नहीं खुश होते हैं, है ना। बहुत अच्छे गुरु हैं जो बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह से इस वक्त उनके माइंड में जो जेलसी का जो नेचर आया, जो वो चीज़, और आपका जो विश्वास है, जो प्यार है, जो विश्वास जो है करने पे, वो उनको ये कर दिया। और उसका थर्ड पर्सन कोई होगा, वो उसका फ़ायदा उठाकर चले गए, वो थर्ड पर्सन उनका फ़ायदा उठाकर चले गए। और इस वक्त वो उनको बहुत रिग्रेट में है आपके पर्सन, कि उन्होंने मौका दिया तभी किसी ने फ़ायदा उठाया, उनको फील हो रहा है। क्योंकि आप हर काम को अच्छे से करते थे, तो उनको लगता था कि आप उनके लाइफ में नहीं रहोगे, आपको तो प्यार करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो इस तरह से वो आपके अगेंस्ट भड़काते थे, और वो आपको दबाते थे, और विश्वास कम करते थे, उनको विश्वास नहीं था। लेकिन अभी जो विश्वास नहीं किए हैं, तो उनको लग रहा है विश्वास करना चाहिए था, और दूसरे के बातों में इतनी ईजी से, इतनी आसानी से उनको नहीं आना चाहिए था। और देखते हैं वैलेंटाइन वीक में आपके पर्सन क्या आपको याद कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं, क्या रिश्ता है। तो बहुत ज़्यादा आपकी जो खुददारी शब्द आ रहा है, खुददारी, उसको बहुत याद करते हैं। दी टेम्परेंस या खुददारी जैसे आया, और इधर कार्ड गिरा भी है। तो आप बहुत मतलब जेन्यून पर्सन हो, बहुत जेन्यून पर्सन हो, और आपकी
किसी का भी चीज़ को ना आप मतलब क्या बोलें, अगर किसी ने भी आपको कोई चीज़ दिया है तो आप विथ इंटरेस्ट उनको रिटर्न कर देते हो। और उनको बढ़ा के, जैसे मैंने बोली, विथ इंटरेस्ट रिटर्न करते हो। ऐसा वो सोच रहे हैं कि आप जैसे व्यक्ति पे उन्होंने भरोसा नहीं कैसे किया, क्यों नहीं किया। लड़ाई झगड़ा बाता बाती हर जगह होता है, फिर ये जेलसी कहाँ से आई, क्यों आई। तो और क्या आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपको, क्योंकि वो सोलमेट भी समझते हैं आपको अपना। और कुछ भी काम कर रहे हैं तो उनके काम में आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। फिशिंग का हो सकता है उनको शौक़ हो, और दिमाग से भी थोड़ा चलते हैं, प्यार को थोड़ा दिमाग से कंट्रोल करते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन थे आपके, प्यार वार करने वाले पर्सन थे, बट कैसे गलती हुई उनसे वो सोच रहे हैं। तो दिस टाइम में आपके पर्सन अबंडेंस, आपने उनको बहुत कुछ दिया है, आपने उनको, वो हो सकता है जब शादी हुई होगी, मैरिज हुआ होगा, या रिश्ते में आए होंगे, या हलो हाई हुई होगी, उससे पहले उनके पास कुछ ना था। आपके लाइफ में आने से उनके लाइफ में अबंडेंस आई है। और वो इस वक्त चाहते हैं कि आप जिस रास्ते से गुजर जाओ उस रास्ते से वो फूल मतलब बिछाते हुए चले जाएं। और अगर आप उनके पास गाड़ी है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, अगर आप उनके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो बहुत खुश होंगे। और वो चाहेंगे कि आपके दुपट्टे को या साड़ी को या लॉन्ग को, अगर लॉन्ग गाउन आप पहनते रहे हो तो उसको पीछे से उठा के समेटना चाहेंगे, आप आगे आगे चलो। तो जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा घमंडित है, वो व्यक्ति अपने प्यार के सक्सेस को, कि प्यार में भी सक्सेस दिखाना चाहते हैं कि देखो ये पार्टनर मेरा है, ये पर्सन मेरा है। उस सक्सेस को वो एंजॉय करना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप उनके पर्सन हो, आप उनके साथ जुड़े हो। वो आपके बगल में फ़ोटो सेशन हो, कुछ हो। पहले वो सोचते थे कि उनकी वजह से आपका कद ऊंचा होता है, लेकिन आज वो सोच रहे हैं कि आपकी वजह से उनका कद ऊंचा होगा अगर आप आके उनके साथ एक फ़ोटो सेशन कर लें। और जिस रास्ते में आप जाएं, अगर आप रास्ते में आगे से फूल को मतलब बिछाना अगर पसंद नहीं करते हो तो आप चले जाओ, तो पीछे से फूल गिरा के उस पर अपनी तसल्ली कर लें। क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि आप बहुत अबंडेंट लेडी हो, जो भी है फेमिनाइन एनर्जी हो। और उनको ये चीज़ समझने में थोड़ा सा लेट हो चुका है, दिमाग खोलने में, दिमाग की बत्ती खोलने में लेट हो गया है, लेकिन समझ में आया है, तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है उनको। तो वैलेंटाइन डे में या बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। दी सन एक नई शुरुआत चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, और ऐसा प्यार चाहते हैं जिसमें कि दोनों एक दूसरे के साथ फले फूले, एक दूसरे के साथ जब मिले तो दुनिया की थोड़ी सा भी एहसास ना हो कि दुनिया में कोई है, या दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो जब साथ होते थे तब जेलसी था, घमंड था, अहंकार था कि आप उनसे अच्छा क्यों करते हो। तो अब उस चीज़ को नहीं देखना चाहते हैं, अब बस ये देखना चाहते हैं, अब जगह पावर पोजीशन नहीं देखना चाहते हैं, अब सिर्फ प्यार देखना चाहते हैं, अब सिर्फ प्यार को महसूस करना चाहते हैं। जो गलती पास्ट में उन्होंने की है उस गलती को वो रिपीट करना नहीं चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत। और इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुख में है। आज सुबह की कार्ड में भी था, कल भी था। हो सकता है उनका मेंटल कंडीशन ठीक ना हो, जब आपकी याद आती हो तो पता नहीं ड्रिंक भी करने लगते हो, और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी मिस्टेक उनको समझ में आ रही है, आपकी पवित्रता उनको समझ में आ रही है। आप जैसा व्यक्ति हाथ दे दे तो उस हाथ की कीमत समझ में आ रही है, और आप जैसा व्यक्ति हाथ खींच ले तो उस हाथ की कीमत समझ में आ रही है कि अगर पहले आपने हाथ उनको दिया था, अब आपने हाथ का डायरेक्शन जब चेंज कर दिया, तब उनको अपने समझ में आ रहा है कि हाँ, आप जिसके साथ हो लो उनका ही मुकद्दर जो है वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाएगा। आप जिनके साथ हो लो वो फर्श से अर्श पे चला जाएगा, क्योंकि काम करने की चाहत, जोश, लगन,
आपके अंदर वो चीज़ है जो आप जगाते हो। तो और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। मैंने जो अभी बोली बिल्कुल वही आया कि आप जिसके, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू। आप जिसके साथ हो लो, है ना, तो आप उनके स्ट्रेंथ हो, पावर हो, उनका आप बैकबोन हो। आप हो तो वो कुछ भी आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो। अब मतलब वो, मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना, आप जिनके साथ हो वो फर्श से अर्श पे चला जाएगा, तो उनको लग रहा है कि आप वो स्ट्रेंथ हो उनकी, वो महसूस कर रहे हैं। थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जो जैसे भी बोलो वैसे कार्ड आ रहे हैं, तो पता चलता है कि इंट्यूशन अगर सही वर्क करती है तो बहुत खूबसूरत भी लगता है। और क्या चाह रहे हैं वो, तो आपके फैमिली में एक साथ रहना चाहते हैं, ज्वाइंट फैमिली, जो भी उनके पेरेंट्स हो, पेट हो। अगर आप पेट लवर है तो आपको, अगर उनको पेट लवर नहीं थे तो वो पेट रखना चाहेंगे आपके पसंद की। और सबको इकट्ठे रहना चाहेंगे, आलीशान घर, मकान, प्रॉपर्टी, सब, मतलब सबके साथ एंजॉय करना चाहते हैं आने वाले भविष्य में। और क्या चाहते हैं, और हो सकता है कि आप काम करते रहते होंगे तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि अभी भी आप काम करते हैं। सोशल मीडिया पे कहीं भी मौका मिलता है तो आपके काम को ज़रूर देखते हैं, कैसे करते हो, बहुत खूबसूरती से करते हो, उनको पता चलता है आपका काम। जहाँ कहीं भी आपका वर्क प्लेस है, आपके बारे में हर मिनट का, हर सेकंड का ध्यान रखते हैं, आपके काम का ध्यान रखते हैं, पहले भी रखे हैं, और उनको लगता है आप अपने काम में 100% बेस्ट देते हो। 10 ऑफ कप्स, तो हाँ, जो भी आपके साथ होगा बहुत गुड लक होगा। आप मतलब डोमेस्टिक ब्लेस्ड, मतलब आप ऐसे इंसान हो कि मतलब जिस घर में रहो उसको आप स्वर्ग बना दो। तो आप प्यार बढ़ाने वाले में से हो। आप ऐसे व्यक्ति हो कि झोपड़ी को भी महल के जैसा, अगर झोपड़ी में भी आपके साथ कोई रह ले तो उनको लगता है महल वाली सुख आप दे दोगे, क्योंकि आप से ही, और बड़े महल में भी हैं वो, अबेंडेंट भी है। अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, और आप जहाँ हो वहीं अबेंडेंस आ जाती है। तो बहुत खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपके साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने इधर था कहीं, तो आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। क्या बात है, कार कार कार, लगता है आपके जो पर्सन है उनको 4 व्हीलर का काफ़ी शौक़ रहा होगा, अच्छी चलाते हैं। तो यहाँ भी कार, यहाँ भी कार, जैसे था कि यहाँ बिछाना चाहते हैं फूल। तो वाकई नई कार पे आपको लॉन्ग ड्राइव कराना चाहते हैं, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ख़रीदेंगे, उनको लगता है। और उनको ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो उसकी वजह से ये सब चीज़ हुआ है। इसीलिए आप सेल्फ़ लव में आ गए, सेल्फ़ केयर में आ गए, और अपने आप को बहुत अच्छे से आपने निखारा है, संजोया है, बुरे समय में अपने आप को पिरोया है। और ये चीज़ उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये उनका दिमाग की बत्ती ये चीज़ खोल दिया है उनका। तो अभी देखेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। अगर वो कहेंगे आपसे तो वैलेंटाइन वीक में नो कांटेक्ट वाले जो पर्सन है अपने पर्सन से क्या कहेंगे, मेरे व्यूवर्स से क्या कहेंगे, जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं क्या कहेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या कहेंगे वो लोग, क्या कहेंगे जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं पर्सन से क्या कहेंगे, मेरे व्यूवर्स से क्या कहेंगे। कहेंगे कि अंदर का पेन उनका बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है, दर्द में बंधे हुए हैं। कोई बात हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, उनको बहुत ज़्यादा पेन में है वो। और वो ये भी बोलेंगे कि उन्होंने बहुत कोशिश की है अकेले रहने की और खुश रहने की, लेकिन नहीं हुआ है। तो और इसमें से 2 मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की थी अलग होकर खुश रहने की, लेकिन उनसे नहीं हो पाया और बहुत दर्द में है। वो ये बताना चाहेंगे कि वो बहुत दर्द में है, बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। और उनको ऐसा लगता है उनके प्यार को किसी की नज़र लग गई, जो भी थर्ड पर्सन थी, थर्ड पार्टी थी, वो सक्सेस हो गए आप लोगों को अलग करने में, और आप अलोन होके निखर के आ चुके हो, खुश हो चुके हो। ये बोलना चाहेंगे कि वो तो नहीं हो पाए बट आप हो लिए। और शॉकिंग है आपका ये चेंज उनके लिए कि कैसे आप उनसे अलग होके निखर गए। वो अलग इसीलिए हो गए थे, अपना वैल्यू आपको समझाना चाहते थे,
लेकिन यहाँ शॉकिंग रिवेलेशन ये है कि आप अकेले होके खुश हो गए। तो ये चीज़ वो बोलेंगे, ये उनके अंदर की हिडन फीलिंग्स चल रही है और वो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन कनेक्शन समझते हैं इस चीज़ को। और क्या है, एक और ले लेती हूँ। तो सेक्स के लिए काफ़ी पागल हो रहे हैं, लेकिन ये सेक्स जो है ये मेरे को पास्ट का आ रहा है। अगर पास्ट में वो सेक्स को लेके बहुत पागल होते थे और जब आप उनके साथ सेक्सुअल नहीं होते थे तो क्रेजी लस्ट वाला सेक्स था उनका, तो वो ये बताना चाहेंगे आपसे, क्योंकि उस वक्त उनको ये इन तमाम चीज़ों का आइडिया नहीं था। अभी उनको लगता है कि अब जब आपके साथ जो मिलन होगा वो डिवाइन कनेक्शन होगा और प्योर हार्ट होगा। आपको लग रहा है कि आपका ऐसा है, आपके डिवाइन के साथ भी कनेक्शन है और आपका जो हार्ट है वो बहुत प्योर है। तो आपका हार्ट उनको ऐसे मिलने वाला नहीं है जब तक उनका लस्ट वाली फीलिंग्स थी, इसीलिए उनको इतना पेन मिला है, इतने दर्द में आए हैं। वो सोचे थे अलग होके खुश रहेंगे, लेकिन यहाँ शॉकिंग हो गया, आप अलग होके खुश रहने लग गए और आपके साथ कहीं लंबे जाना चाहेंगे और एक दूसरे को जानने के लिए, पहचानने के लिए, गेटिंग टू नो ईच अदर डेट नाइट, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, थोड़ा सा एक टाइम बिताना चाहते हैं आपके साथ में। एंड होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो। तो इस तरह से पकड़ेंगे आपको टाइट से कि अब आप उनको छोड़ के कभी मत जाना, कभी मत जाना। और इमोशनली स्टेबिलिटी आपके साथ फील कर रहे हैं और एक्सेप्टिंग, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा मैसेजेस आ रहा है। तो कभी कभी दूरियां जो है आपकी कीमत का एहसास करा देते हैं आपको। पहले जब आप नज़दीक होते हो तो जो मेल पर्सन होते हैं या जो मास्कुलिन एनर्जी होती है, मेल नॉट अ मेल, सॉरी, जो मास्कुलिन एनर्जी होती है वो अपने से सामने वाले, अपने आप को काफ़ी कैपेबल समझती है और सामने वाले को बहुत ही गया गुजरा समझते हैं। लेकिन जब अलग होते हैं तब उनको भी उनके वर्थ का एहसास हो जाता है, आपको भी आपका वर्थ का एहसास हो जाता है। जब लंबे टाइम के लिए अलग होते हैं तो अपने अपने कैरियर में चले जाते हैं। तो कैरियर के साथ साथ खुद को कैसे आप नर्चर करते हो, खुद को कैसे रखते हो। तो उन्होंने तो सोचा था कि हम तो रख लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको लगता था आप उनसे ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया, इसलिए शॉकिंग भी है कि आप अकेले रह के अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हो, खुश हो, सुखी हो, तो और वो दर्द में चले गए। तो ये चेंज आया है और इसके लिए वो फील कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल के फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, इसी तरह से नर्चर करते रहें, खुद से प्यार करते रहें। तो ये था वैलेंटाइन वीक में जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका रीडिंग, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। बहुत अच्छी छाप छोड़ी है आपने अपने पर्सन के माइंड में, आपकी कीमत का उनको एहसास हो रहा है। ओ गॉड, गला चोक हो रहा है गाइस यहीं पे। थैंक यू। आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें और सबके साथ मिल बांट के आप अपना वैलेंटाइन डे या वीक मनाएं और इस तरह की रीडिंग को एंजॉय करें, ठीक है, और अपने आप पे ध्यान दें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू।